और दिल्ली से मिल्कीपुर भगवा लहराया है। दिल्ली में झाड़ू वाले हार गए और कमल वाले आ गए। 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिला है और इस जीत में मोदी योगी की जोड़ी सुपर हिट रही है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। वो केवल राजनीति करते रहे, हम काम करेंगे और दिल्ली के लोगों को ग्राउंड पे फर्क दिखाई देगा। 27 साल का सत्ता वनवास खत्म होने का जश्न है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो मानो दिल्ली की सत्ता में सूखा झेल रही बीजेपी के लिए हरियाली आ गई। दिल्ली में ऐसी भगवा लहर चली कि 10 साल पुराना झाड़ू हवा में ही उड़ गया। दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, भाजपा के विकास को चुनेंगे। दिल्ली के लोगों को ऐसे हर संकट से भाजपा ही निकालेगी और ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली की जनता पर विश्वास था और यही विश्वास नतीजों में भी तब्दील हो गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया था कि वो दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी को कभी हटा नहीं सकते, लेकिन मोदी ने केजरीवाल के उस चैलेंज को न सिर्फ कबूल किया बल्कि उसका रिजल्ट भी केजरीवाल को दिखा दिया। झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। सवाल है कि आखिर कैसे बीजेपी ने दिल्ली का दंगल अपने नाम किया और आम आदमी पार्टी को पटखनी दी। आपदा के बहाने आपदा के लीडर्स आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के लिए आपदा शब्द का प्रयोग कर दिल्ली चुनाव का नैरेटिव ही सेट कर दिया। आम आदमी पार्टी से आपदा शब्द बना तो पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी बीजेपी ने आपदा शब्द को आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ा हथियार बनाया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के घोटालों के खिलाफ माहौल बना दिया। राजनीतिक मंच से पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी सरकार में हुए घोटालों का जिक्र कर दिल्ली की जनता को यह बता दिया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सेहत के लिए हानिकारक है। यहां दिल्ली के बगल में यूपी है। एक जमाने में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी बड़ी चुनौती थी और सबसे बड़ा चैलेंज नारी शक्ति के लिए होता था। यूपी में दिमागी बुखार का कहर बरसता था, लेकिन हमने इसका अंत करने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम किया। आप याद करिए, दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की हार की एक बड़ी वजह रही दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये आलीशान घर, जिसे बीजेपी के नेता शीश महल के नाम से पुकारते। बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते बने आलीशान बंगले का मुद्दा उठाया। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया। इस शीश महल पर उस बजट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वोटिंग से ठीक 4 दिन पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला। वो मास्टर स्ट्रोक था इनकम टैक्स में छूट का। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees.
1 फरवरी को पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स छूट देने का ऐलान किया। यह फैसला भले ही देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स के लिए राहत भरा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि केजरीवाल केंद्र सरकार से 10 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल की मांग से कहीं ज्यादा टैक्स छूट 12 लाख तक कर दिया है। इसका फायदा दिल्ली में रहने वाले लाखों टैक्स पेयर्स और पेंशनर्स को मिला, तो फायदा बीजेपी के वोट में दिखा। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में घेरने के लिए बीजेपी आम आदमी पार्टी के घोटालों को हथियार बना रही थी। दिल्ली की जनता को केजरीवाल की रेवड़ी के बदले मोदी सरकार ने टैक्स छूट की राहत दी। दिल्ली के चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया और इसके लिए योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के चुनावी मैदान में उतार दिया। इन्होंने ओखला में और दिल्ली के अंदर हर महत्वपूर्ण स्थलों पर इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में कुल 6 चुनावी रैलियां की, लेकिन हर चुनावी रैली में योगी आम आदमी पार्टी पर ऐसे शब्द भेदी बाण छोड़ते रहे जिसकी काट आम आदमी पार्टी के पास नहीं थी। स्वास्थ्य की सुविधा से वंचित करने का काम किया था। यही आम आदमी पार्टी की वास्तविक पहचान है। बहनों और भाइयों, आम आदमी पार्टी वक्फ बोर्ड का ही एक नया परिवर्तित रूप है। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार एक माफिया सरकार है। ये माफिया सरकार है, भूमाफिया को प्रश्रय देती है, ये टैंकर माफिया को प्रश्रय देती है, बस माफिया को प्रश्रय देती है। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? दिल्ली के अंदर यहां पर जो राज्य सरकार पिछले 10-11 वर्षों से चल रही है, यह अराजकता का एक पर्याय बनकर के रह गई है। दिल्ली में भी योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे मॉडल हिट रहा। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की जनसभा में भी बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का बैनर लहराया। मोदी योगी की जोड़ी ने मिलकर दिल्ली में 27 साल का राजनीतिक वनवास खत्म किया है और यही वजह है कि दिल्ली की जीत का जश्न सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं, बल्कि दिल्ली से 830 किलोमीटर दूर श्रीनगर में भी मन रहा है। श्रीनगर में बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी जमकर आतिशबाजी हो रही है। दिल्ली से रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।